कि आप एक 40,000, 50,000 या 60,000 का लैपटॉप लेकर अगले 1 साल तक पछताना चाहते हैं तो मत पछताइए। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लैपटॉप के 3 साल खराब कर सकती है। अगले 5 मिनट में मैं आपको वो 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो लैपटॉप बाय करने के टाइम हर कोई करता है। नंबर 3 की गलती तो ऐसी है कि कोई बेकार स्टोरेज या रैम के लिए आप हजारों रुपए बेकार में एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। अपना शॉपिंग कार्ट बंद कीजिए एंड ये वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप एक लैपटॉप एक्सपर्ट के जैसे खुद ही एक बेस्ट लैपटॉप अपने लिए बाय कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप कोई मोबाइल फोन नहीं बल्कि एक फ्यूचर प्रूफ मशीन खरीद रहे हैं। वैसे एक लैपटॉप खरीदने के टाइम बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। आपको एक 5 सबसे कॉमन मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो हर कोई करता है। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग द सीपीयू जेनरेशन मैटर करता है। जैसे कि इंटेल के सीरीज में लाइक i5 के बाद जो नंबर आप देखते हैं 2 डिजिट का, वो लैपटॉप के प्रोसेसर का जेनरेशन को डिफाइन करता है एंड उससे आप जेनरेशन का पता करके कौन सा जेनरेशन का ये लैपटॉप है एंड अभी लैपटॉप का कौन सा जेनरेशन लेटेस्ट में चल रहा है वो आप कंपेयर कर लीजिएगा। मिनिमम 13 जेन का प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा। वैसे AMD Ryzen सीरीज के भी प्रोसेसर में सेम आपका Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 के बाद जो 2 डिजिट का आपको नंबर देखने को मिलता है वही डिफाइन करता है उसका जेनरेशन। सो Ryzen सीरीज में लाइक 7000 सीरीज एंड 8000 सीरीज अभी लेटेस्ट में चल रहा है। सबसे जो लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है उसको आप चूज कीजिए। एंड हाँ, अभी आता है मेन चीज प्रोसेसर का कैटेगरी, जैसे कि आपको UPHHX। वैसे इंटेल सीपीयू के सेगमेंट में UPHHX सीरीज का सीपीयू देखने को मिलता है। सबसे पहले U सीरीज का प्रोसेसर अल्ट्रा लो पावर प्रोसेसर होते हैं जो कि मेनली 3D लाइट सीरीज के लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। वैसे इस सीरीज का लैपटॉप में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा कम बट बैटरी बैकअप आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आता है P सीरीज का प्रोसेसर। P4 परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप का एक बैलेंस्ड वर्जन वाला प्रोसेसर होता है जो कि एक अल्ट्रा थिन प्रीमियम सीरीज लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है H सीरीज का प्रोसेसर। ये मेनली पावरफुल गेमिंग लैपटॉप्स या फिर कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप में देखने को मिलता है जो कि हाई पावर ड्रॉ करते हैं बट परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलता है। वैसे इस लैपटॉप में आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सबसे ऊपर में जो कि HX सीरीज का प्रोसेसर होता है। ये जितने भी U, P एंड H सीरीज का प्रोसेसर सबसे ज्यादा पावर आपको आउटपुट देता है एंड उसके रिटर्न में बैटरी बैकअप भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये सबसे टॉप लेवल का गेमिंग या फिर कोई 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर, कोडिंग एंड सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस आउटपुट वाले लैपटॉप में देखने को मिलता है जो कि डेस्कटॉप लाइक परफॉर्मेंस आपको देता है एंड इसमें आपको बैटरी बैकअप बहुत ही कम देखने को मिलता है। वैसे ये जो सीरीज होते हैं आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग पहले आप ये डिसाइड कर लेना कि आपके लिए कौन सा सीरीज का लैपटॉप चाहिए। सबसे पहले लैपटॉप जब आप बाय करने जाते हैं अपना यूजर्स केसेस क्या है उसको डिफाइन कर लीजिए। लाइक आपको एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए जो डेली डे टू डे यूजर्स के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड थोड़ा बहुत इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए चाहिए, या फिर आपको एक मिड लेवल का गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर एक कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए। उसके लिए आपको कौन सा सीरीज लेना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपना यूजर्स केसेस को पहले डिफाइन कर लीजिए एंड प्रोसेसर का सीरीज एंड जनरेशन को नजर में रखते हुए पहले प्रोसेसर को फाइनल कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, लुकिंग एट ओनली रैम साइज नॉट स्पीड। वैसे आज के लैपटॉप में 8 GB तो कॉमनली देखने को मिलते हैं एंड 16 GB मिलता है तो बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। बजट के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको चूज करना होता है बट आपका 16 GB का एक लोअर परफॉर्मेंस वाला रैम 8 GB का एक हाई परफॉर्मेंस रैम से बहुत ही परफॉर्मेंस खराब आपको दे सकता है। रैम के लिए आपको 2-3 फैक्टर्स देखने हैं। लाइक सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये रैम कौन सा जनरेशन का है। जैसे कॉमनली अभी आपको DDR4 के रैम देखने को मिल जाते हैं। वैसे DDR4 रैम ले ही रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम ना 4800 मेगाहर्ट्ज ट्रांसफर रेट के साथ आपको रैम देखना चाहिए। एंड वैसे अगर आपको DDR5 का रैम मिल जा रहा है देन वो तो बेटर ही है क्योंकि उसमें आपको मिनिमम 5200 मेगा ट्रांसफर रेट के साथ आपको रैम डिलीवर होता है। बट इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि रैम का ये फ्रीक्वेंसी कितना है। सपोज कि आपके लैपटॉप पे एक 8 GB का DDR4 5200 मेगा ट्रांसफर रेट वाला रैम है एंड दूसरे लैपटॉप में आपका DDR5 बट 3200 मेगा ट्रांसफर रेट वाला रैम है। तो इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जो रैम डिलीवर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले रैम का जनरेशन देखिए, DDR4 है या 5 है। उसके बाद उसका ट्रांसफर रेट भी देखिए। मैं अगर सजेस्ट करूँ DDR4 रैम अगर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको मिनिमम 4800 मेगा ट्रांसफर रेट के साथ रैम मिलना चाहिए। एंड अगर DDR5 मिल रहा है उसमें भी सेम केस, आपका ट्रांसफर रेट जितना हाई रहेगा उससे आपको इतना बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई लैपटॉप आप बाय कर रहे हैं पहले ये चेक कर लीजिए कि वो लैपटॉप में
आप रैम कभी एक्सपांड कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत केसेस पे ऐसा होता है कि सोल्डर्ड या फिर ऑनबोर्ड रैम वाले लैपटॉप मिलते हैं। मान लीजिए कि उसमें 4 GB या 8 GB का रैम है, मुझे रैम को बढ़ाना है, आप अपना रैम एक्सपांड नहीं कर पाते हैं। सो ये अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, या तो आप कोई ऑफलाइन स्टोर में जाके विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन साइट में जाके उसका स्पेक्स को डिटेल्स में चेक करके वहाँ पे आपको मेंशन रहता है कि ये लैपटॉप आपको कितने GB तक रैम एक्सपांड हो सकता है, उसको आप जरूर चेक कीजिए। वैसे स्पेक्स वगैरह जो भी हो सब बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट क्या है एंड उस बजट के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। सो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जरूर चेक कर लीजिएगा। आज के डेट में अगर मैं सजेस्ट करूँ ना, कोई भी आप लैपटॉप लीजिए, अगर उसमें 8 GB पहले से है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें रैम एक्सपांशन का ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। बट आप अगर ऑलरेडी जानते हैं कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर से चलाना है जिसका मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट 8 GB है या फिर 16 GB है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप लैपटॉप बाय कीजिएगा। वैसे रैम एंड SSD का प्राइस आज के डेट में बहुत ही हाई होकर रखा है। अगर आप लैपटॉप बाय करके बाद में रैम एक्सपांड करने के लिए सोच रहे हैं, देन आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकता है। सो अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो 8 एंड 16 GB में, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 16 GB वेरिएंट। मिस्टेक नंबर 3, द फेक स्टोरेज ट्रैप। वैसे आज के डेट के लैपटॉप में नॉर्मली आपको SSD ड्राइव ही देखने को मिलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव वाला मॉडल तो वैसे मार्केट में है नहीं। अगर ऑनलाइन आप बाय करते टाइम कहीं पे दिख भी जाए ना भाई, ऐसे ना थोड़ा उसको साइड करके उससे पतली गली से निकल लेना, क्योंकि अगर वैसे बाय मिस्टेकली अगर आप कोई हार्ड डिस्क वाला मॉडल बाय कर लेते हैं, देन मैं आपको 200% गारंटी देके कहता हूँ आप पछताने वाले हो। विंडोज 10 का 20S2 का जो अपडेट आया था, उससे ऊपर सीरीज का जितना भी विंडोज का वर्जन है, उसमें मिनिमम से मिनिमम एक SSD ड्राइव एंड 8 GB का रैम रिक्वायरमेंट होता ही है। तो हार्ड डिस्क SSD वाला पार्ट को छोड़ के अभी SSD के वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। SSD ड्राइव में भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स चेक करना होता है। लाइक 2.5 इंच का SATA SSD मिलता है, जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता ही है, बट नॉट लाइक NVMe M.2 का SSD ड्राइव। उसमें सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए कि आप जो लैपटॉप बाय कर रहे हैं उसमें SSD का वैरायटी क्या है। SATA SSD है, इग्नोर कीजिए, सर्च कीजिए विथ लेटेस्ट NVMe M.2 का SSD ड्राइव। एंड जब आप आगे NVMe SSD ड्राइव के ऊपर, वहां पे देखिए ये कौन से जनरेशन का SSD है। Gen 3 का SSD आउटडेटेड होने वाला है एंड Gen 4 का SSD अभी मार्केट में चल रहा है एंड Gen 5 का SSD मेनली मार्केट में अभी प्रीमियम लैपटॉप में देखने को मिलता है। अगर आप एक मिड रेंज का लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको ना Gen 4 का SSD ही मिलेगा उसमें। बट अगर आप कोई प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप ले रहे हो, लाइक HS सीरीज या फिर S सीरीज का लैपटॉप, डेडिकेटेड ग्राफिक ओरिएंटेड वाला लैपटॉप है, देन वहाँ पे आपको डेफिनेटली लेटेस्ट जेन का SSD आपको देखना चाहिए। एंड हाँ, मिनिमम आपको 512 GB का SSD ड्राइव देखने को मिलता है। सो कोई लैपटॉप अगर है जिसमें आपको एक्सपांशन स्लॉट मिल रहा है, मींस एडिशनल SSD ड्राइव का स्लॉट, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट मेनली मैंने जितना भी लैपटॉप रिव्यू किया है, मिड रेंज में एक सिंगल SSD ड्राइव का स्लॉट ही रहता है। मींस अगर आप एक्सपांशन करना चाहते हैं, आपका प्रीवियस SSD को रिमूव करके, देन आप एक एक्स्ट्रा SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एक कोई प्रीमियम लैपटॉप ले रहे हैं, लाइक गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग लैपटॉप, देन वहाँ पे आपको ना जरूर एक एक्सपांशन स्लॉट वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि मेनली उस लैपटॉप में आपको 512 GB या 1 TB का SSD मिल जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप डेफिनेटली एक एडिशनल SSD स्लॉट वाला वेरिएंट ही बाय कीजिए। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग द डिस्प्ले। भाई लैपटॉप के सबसे ज्यादा जिसमें कॉम्प्रोमाइज होता है वो है लैपटॉप का डिस्प्ले। डिस्प्ले आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मेनली अगर मैं बोलूँ ना, डिस्प्ले एक वो पार्ट है लैपटॉप का कि आंखों के ऊपर इम्पैक्ट भी डालता है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग हो गया, कोई लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, या फिर ऑनलाइन ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग करते हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लैपटॉप घर में रख के मूवी वॉच करते हैं, तो आप सोचिए कि आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो लैपटॉप का प्रोसेसर, रैम, SSD जितना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट डिस्प्ले भी है। वैसे आप कोई भी काम कीजिए, डिस्प्ले बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लैपटॉप में। एंड मैक्सिमम ब्रांड्स इसी के ऊपर ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। मैंने तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे देखे हैं, लाइक HP के तो कॉमनली हर मॉडल में वो 10 पैनल का डिस्प्ले आपको डिलीवर करता है। सो मान के चलो कि आपका कोई नॉर्मल कैजुअल वर्क करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग वगैरह काम है, स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, देन उस केसेस में वो मैनेजेबल है। बट 10 पैनल क्यों? एटलीस्ट तो VA पैनल मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्प्ले का रोल पता होना चाहिए। लाइक आप अगर मेनली इसको ऑफिस वर्क के लिए बाय करना चाहते हो, तो आप हो सकता है कि ऑफिस के अंदर बैठ के भी या फिर ऑफिस के बाहर भी बैठ के इसको यूज कर सके। उस केसेस में आपको मिनिमम 300 निट्स का ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले लेना चाहिए, क्योंकि आउटडोर केसेस में 300 निट्स के ऊपर वाला जो डिस्प्ले होता है वो आपको इतना स्ट्रगल करने नहीं देता है, आपके लिए इजीली विजिबल होता है आउटडोर केसेस में। बट अगर आपका आउटडोर केसेस नहीं है,
देन आपको 250 नीट्स या 250 to 300 नीट्स का डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अगर आप एक गेमर्स हो, गेमिंग के लिए आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, देन वहाँ पे आपको ना मिनिमम से मिनिमम आज के डेट में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेना चाहिए, क्योंकि कॉमनली आपको जितने भी गेम आ रहे हैं अभी के डेट में ट्रिपल ए गेम्स लाइक, उसमें आपको ना मिनिमम 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिक्वायर्ड होता ही है। बट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वीडियो एंड फोटो एडिटर हो, देन आपके लिए भले रिफ्रेश रेट इतना मायने नहीं रखेगा, बट आपके लिए कलर एक्यूरेसी का परसेंटेज बहुत मायने रखता है। आपके यूजेस केसेस में आपको मिनिमम 100% sRGB कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले आपको लेना चाहिए। आपका बजट है एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं 1.5 लाख का लैपटॉप लेना चाहता हूँ, देन डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट आपका आउटपुट उतना ही होगा जितना आप एक 40 से 50 हजार लैपटॉप में करने वाले थे, क्योंकि आपका यूजेस ही नहीं है उतना। अपने शौक के लिए आप डेफिनेटली ले सकते हो, बट हम आपके बजट एंड यूजेस केसेस के अकॉर्डिंग सब कुछ पैक आपको बता रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा पैसा जहां पे खर्च होने वाला है उसको हम सेव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 5, फॉरगेटिंग द पोर्ट्स। लाइक नॉर्मल लैपटॉप, प्रीमियम लैपटॉप या सुपर प्रीमियम लैपटॉप आप बाय कर रहे हो, आपके लिए पोर्ट्स डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड देखने को मिल रहा है, देन उस केसेस में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वैसे सबसे पहले आपको पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में क्या देखना है वो बताता हूँ। USB टाइप ए में मिनिमम USB 3.0 होना चाहिए, एंड वैसे उसमें Gen 1 Gen 2 वगैरह आप देखने को मिलता है। अगर हाईएस्ट जनरेशन मिलता है मेनली ये तो 5Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ डिलीवर होता है। अगर उससे आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है देन डेफिनेटली आपके बजट में जा सकते हैं। एंड हाँ, USB टाइप C मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हर कोई लैपटॉप में टाइप C पोर्ट का जरूरत बहुत ही बढ़ गया है। ये 1-2 साल पहले नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, बट आज के डेट में आपके लैपटॉप में एक USB टाइप C पोर्ट होना ही चाहिए। वैसे इसमें भी बहुत ऑप्शंस आते हैं, लाइक USB टाइप C पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं या नहीं, एंड ये USB टाइप C पोर्ट से चार्जिंग हो सकता है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ऑप्शन हो गया। बट डाटा ट्रांसफर के लिए मिनिमम एक टाइप C पोर्ट होना ही चाहिए विथ 5 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट। वैसे बजट के अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपके टाइप C पोर्ट के थ्रू चार्ज भी हो जाता है बहुत अच्छी बात है, एंड डिस्प्ले पोर्ट भी अगर मिल जाता है वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। वैसे अगर 40-50-60 हजार के बजट में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड वैसे एक HDMI पोर्ट तो मिलता ही है। कार्ड रीडर का स्लॉट मेनली कुछ लैपटॉप में देखने को मिलता है एंड कुछ लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता है। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मेनली आप अपने वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करना चाहते हो, देन उसमें एक SD कार्ड का स्लॉट होना ही चाहिए। क्योंकि बाहर से आप अगर बाय करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनबिल्ड वाला जो SD कार्ड रीडर होता है उसका ट्रांसफर रेट बहुत ही अच्छा होता है। एंड जो SD कार्ड का आपका लाइफ होता है ना, मैंने कुछ केसेस में देखा है कि अगर आप कोई लोकल ब्रांड बाय कर लेते हो SD कार्ड रीडर में, वो आपका कार्ड को डैमेज भी कर सकता है। सो अगर आपके लैपटॉप में पहले से ही SD कार्ड का स्लॉट है देन ये बहुत अच्छी बात है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। एंड कितना पोर्ट्स होना चाहिए ये भी थोड़ा कॉमनली हम बात कर लेते हैं। मिनिमम आपके लैपटॉप में 2 USB टाइप A पोर्ट एंड एटलीस्ट 1 USB टाइप C पोर्ट तो होना ही चाहिए। अगर इतना एक लैपटॉप में आपको मिल जा रहा है देन वो अच्छी बात है। एंड कुछ लैपटॉप में लाइक 3 USB टाइप A पोर्ट साथ में आपको 2 USB टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है, वो तो एक प्रीमियम सेगमेंट लैपटॉप में मिलता ही है। सो आपको उस केसेस में भी थोड़ा देखना चाहिए कि कितना स्पीड एंड कितना पोर्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे HDMI पोर्ट तो कॉमनली मिल जाते हैं। एंड अगर आप एक गेमिंग के लिए लैपटॉप बाय करना चाहते हैं देन वहां पे आप मत भूलिएगा कि आपको एक RJ45 कनेक्टर वाला लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, आपका वाईफाई के थ्रू थोड़ा लेटेंसी आपको फील हो सकता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप LAN के थ्रू कनेक्ट कीजिए तो आपको लेटेंसी बहुत कम दिखेगा। तो ये थी वो 5 बड़ी गलतियां जो लैपटॉप बाय करने के टाइम हर कोई करता है। एक प्रो टिप बताता हूँ जो कि लैपटॉप के बाय करने के टाइम इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मेनली आप लैपटॉप को बाहर लेके यूज करना चाहते हो, मीन्स ऑफिस से बाहर या फिर घर से बाहर जाकर मीटिंग वगैरह अटेंड करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप लैपटॉप का बैटरी बैकअप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपका लैपटॉप ऑन बैटरी कितने आवर तक बैकअप दे देता है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि भाई देखिए, मान के चलो कि आपके हर कोई लैपटॉप में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल ही जाता है, बट आपके पास टाइम एंड ऑप्शंस भी होना चाहिए लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है वहां पे जहां पे आप लैपटॉप को चार्ज कर सके, देन उस केसेस में आपका जो बैटरी का बैकअप है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये बैटरी बैकअप जो होता है ना, मेनली यू सीरीज के लैपटॉप में आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। एंड हाईएस्ट बैटरी बैकअप आपको यू सीरीज वाले प्रोसेसर में ही मिलते हैं। सो अगर बैटरी बैकअप आपके लिए ज्यादा मायने रखता है देन आपको यू सीरीज के प्रोसेसर में जाना चाहिए। बट अपना यूजेस केसेस भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं आपको जितने टिप्स बताया हूँ। सो आई होप
आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का टेक अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमल स्मार्ट टेक क्लियर्ड बाय।